Hello everyone, and in this video we will be talking about the agrarian structure. So look, so India में agricultural land, it is the single most important resource and form of property in rural society. ठीक है, जो rural society है, rural society में agricultural land एक single most important resource है और form of property है. However, this is not equally distributed among the people living in a particular village or region. मतलब कि एक पर्टिकुलर विलेज में या एक पर्टिकुलर रीजन में हम यहाँ पे रूरल सोसाइटी की बात कर रहे हैं. यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी. हाउएवर दिस इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. इट इज़ अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड among households, highly unequal. And also apart from this, everyone does not have the equal access to land. That means not everyone is having land. This distribution of land holding, it is highly unequal. मतलब लोगों के पास कितना लैंड है, तो ये जो लैंड होल्डिंग है अनइक्वल है. किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, किसी के पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड होल्डिंग का, ये हाईली अनइक्वल है अमंग द हाउस होल्ड्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंडिया में बहुत सारे पार्ट्स की, तो जो मेजॉरिटी ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स हैं वो कुछ अमाउंट ऑफ लैंड होल्ड करते हैं विच इज़ वेरी स्मॉल प्लॉट्स. अदरवाइज़ 40 to 50% ऑफ फैमिलीज़ बिल्कुल भी लैंड ओन नहीं करती. सो दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल लेबर या फिर टाइप्स ऑफ वर्क फॉर देयर लाइवलीहुड्स, विच मीन्स दैट अ फ्यू फैमिलीज़ आर वेल टू डू and the majority of them live above or below the poverty line. So this is the first paragraph where we talk about the agricultural land कि क्या है, why is it important, how is it distributed and all of these things. So from this para we can conclude important resource, form of property, not equally distributed, highly unequal among households, the distribution of land holding, majority of them have very small plots, 40 to 50% do not own any land at all. मतलब उनके पास खुद का लैंड नहीं है, तो या तो वो एग्रीकल्चरल लेबर पे डिपेंड रहेंगे, मतलब वो दूसरे लैंड पे जाके एग्रीकल्चर वाला काम करेंगे या फिर वो काम करेंगे ताकि दे कैन सर्वाइव फॉर देयर लाइवलीहुड्स. ठीक है, अब क्या होता है मोस्ट ऑफ द रीजन्स जो है इंडिया में, तो वुमेन को एक्सक्लूड किया जाता है फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड. मतलब उनके नाम पे लैंड नहीं होती, उनको लैंड ओन करने का राइट नहीं दिया जाता. एंड वाई इज़ इट हैपनिंग? इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग पेट्रीलिनियल किनशिप सिस्टम एंड द मोड ऑफ इनहेरिटेंस. दिस इज़ बेसिकली द मेन रीज़न कि वुमेन को एक्सक्लूड किया जाता है फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ लैंड. पेट्रीलिनियल सोसाइटी है, मोड ऑफ इनहेरिटेंस है, बट अदरवाइज लॉ के हिसाब से वुमेन आर सपोज टू हैव एन इक्वल शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी, बट इन रियलिटी दे हैव लिमिटेड राइट्स and some access to land only as part of a household headed by a man. तो यहाँ पे हमने सेकेंड पैराग्राफ में अबाउट वुमेन रिलेटेड बातें करी. मेन ये चीज़ हमने करी कि वुमेन को ओनरशिप ऑफ लैंड नहीं दी जाती बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग पेट्रीलिनियल किनशिप सिस्टम, मोड ऑफ इनहेरिटेंस. लॉ के हिसाब से उनको इक्वल शेयर दिया जाना चाहिए फैमिली प्रॉपर्टी में, बट रियलिटी में लिमिटेड राइट्स है. ठीक है, अब वी टॉकिंग अबाउट द टर्म एग्रेरियन स्ट्रक्चर. जो टर्म है एग्रेरियन स्ट्रक्चर, जो हमारा टॉपिक है, इसका मतलब क्या है? So it basically refers to the structure या फिर distribution of land holding. This refers to as the distribution of land holding. तो जब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है what do you mean by agrarian structure, तो you will be talking about distribution of land holding. मतलब कितने लोगों के पास कितना लैंड है और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. That is what we are talking about in agrarian structure. तो पहले मैं गिव यू ब्रीफ समरी अबाउट इट कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है, हमने बात करा कि बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है रूरल सोसाइटी में, एक प्रोडक्टिव रिसोर्स है रूरल एरियाज़ में. एंड अगर कि आपके पास लैंड है तो वो आपका रूरल क्लास स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन करता है और आपका क्या रोल है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, दैट ऑल्सो इट इज़ डिटरमाइनिंग व्हाट एक्सेस टू लैंड. तो एक्सेस टू लैंड दो चीज़ें डिटरमाइन करता है, व्हाट रोल डू यू प्ले इन द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड द रूरल क्लास स्ट्रक्चर. तो इसमें हम तीन चीज़ों की बात कर रहे हैं मेनली. जब मैं एग्रेरियन स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ तो इसमें आपको चार चीज़ें याद रखनी है. पहले तो एक्सेस टू लैंड की बात हमने करी, फिर उसके अंदर हम तीन चीज़ें बात करेंगे, मीडियम एंड लार्ज लैंड ओनर्स,
agricultural laborers and tenants. ठीक है, let's understand this with the help of a chart. So I've prepared this chart for the ease of explanation. So first we talked about the agricultural land, that how it is a productive resource in rural areas. And the first topic, which is access to land, it shapes the rural class structure and it determines what role one plays in the process of agricultural production. In this thing we're going to talk about three main important points, that is medium and large landowners, agricultural laborers and tenants. So when we're talking about medium and large landowners, in that case, so all of these are determined by access to land. हमने इनको access to land के basis पे ही categorize किया है. तो जो medium and large landowners हैं वो sufficient amount of money earn करते हैं, या फिर sometimes they're also even to earn large amount. Here they are even able to get large income from cultivation, and this is basically dependent on many factors like agricultural price. But this agricultural price it fluctuates greatly, मतलब वो market पे depend करता है, और monsoon again it depends. तो और भी factors है which basically determines कि आपको large income मिल रही है cultivation से नहीं. तो ये तो गए medium and large landowners. फिर हम बात करते हैं agricultural laborers की. तो agricultural laborers बहुत ही small amount of money earn करते हैं, and they are paid most oftenly less than the statutory minimum wage, that is a prescribed minimum wage one should pay for the work, but they are usually paid lower than that. इसके अलावा इनकी इनकम जो है वो कम रहती है, इनकी एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं रहती. ठीक है, जो जिस इंसान ने इन्हें हायर किया है, वी आर नॉट, बिकॉज दे आर नॉट एंटरिंग इनटू अ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कभी भी इंसान को निकाल सकते हैं या ले सकते हैं, तो उनकी एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं रहती. ऑल्सो बिकॉज मोस्ट ऑफ देम वर्क एज डेली वेज वर्कर्स, तो दे डू नॉट हैव वर्क फॉर मोस्ट डेज ऑफ द ईयर्स, जिसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं. ठीक है, वेर इन दे डू नॉट हैव वर्क फॉर मेनी डेज ऑफ द ईयर. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये टोटल पॉपुलेशन है ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स, तो मोस्ट ऑफ देम दे आर डेली वेज वर्कर्स. क्लियर. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट टेनेंट्स. तो टेनेंट्स बेसिकली वो कल्टिवेटर्स होते हैं जो किसी दूसरे इंसान से उनकी लैंड लीज पर लेते हैं और उनको रेंट पे करते हैं इन रिटर्न ऑफ हैविंग द कंट्रोल ऑफ द लैंड. तो यहाँ पे जो इनकी इनकम होती है वो कम होती है ओनर कल्टिवेटर से. अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि उनको रेंट पे करना होता है, और जो ये रेंट पे करते हैं तो जितनी भी इनकम आती है क्रॉप से, अप्रॉक्स 50 to 75% वो इनकम इनकी रेंट जाती है टू द ओनर कल्टिवेटर्स. तो अगर आपने इन तीनों चीज़ों को ध्यान से समझाओ, तो जो हम मेन कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. एंड ओवरऑल हम इस चीज़ को किस टॉपिक के अंडर पढ़ रहे हैं, दैट इज़ एग्रीरियन स्ट्रक्चर. अब जो हमारा ब्रॉड टॉपिक है उसका जो सेकेंड पार्ट है दैट इज़ कास्ट एंड क्लास in rural India. That means we also have to understand the agrarian society in terms of its class structure. So I hope you know the meaning of class and the difference between caste and class. Now this structure is also determined by the caste system. मतलब caste system आपका class structure determine कर रहा है. देखो rural areas में there is a very complex relationship between caste and class, and this is not always straightforward because हम ये चीज़ expect करते हैं कि अगर आप हाई कास्ट के हो तो आपके पास जो है लैंड होगी, ज़्यादा लैंड होगी, दैट मीन्स आपके पास इनकम भी ज़्यादा होगी. ठीक है, तो हाई कास्ट, मोर लैंड, हायर इनकम्स. एंड दिस इज़ द कॉरेस्पॉन्डेंस विच गोज़ बिटवीन कास्ट एंड क्लास. जैसे जैसे यू इवन मूव टू द डाउन इन द हायरार्की, मतलब अगर आपकी कास्ट लो है, लो कास्ट, लो लैंड, लो इनकम, ऐसे तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस ऐसे नीचे की भी तरफ जाता है. बट इन ऑल द केसेस इट इज़ नॉट ट्रू. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाई कास्ट में क्या आते हैं आपके ब्राह्मण्स आपके हाई कास्ट में भी आते हैं, बट दे आर नॉट द लैंड ओनर्स, दे फॉल आउटसाइड द एग्रीरियन स्ट्रक्चर, बट दे आर अ पार्ट ऑफ द रूरल सोसाइटी. ब्राह्मण्स जो हैं वो रूरल सोसाइटी के पार्ट है, बट वो लैंड ओनर्स नहीं है. तो इन दिस केस क्योंकि वो लैंड ओनर्स नहीं है, उनके पास लैंड नहीं है, तो उनके पास इनकम ज़्यादा होगी, ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा. सो दिस इज़ द एक्सेप्शन इन दिस पर्टिकुलर केस. अब हर एक रीजन में ऐसी एक या दो मेजर लैंड ओनिंग कास्ट्स होती है. माइंड माई वर्ड्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टर्म विच इज़ कमिंग, विच इज़ डोमिनेंट कास्ट. हर एक रीजन में
एक या दो ऐसी मेजर लैंड ओनिंग कास्ट होती हैं जो कि न्यूमेरिकली बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये ग्रुप्स सोशियोलॉजिस्ट एम.एन. श्रीनिवास ने टर्म किया है इन ग्रुप्स को एज डोमिनेंट कास्ट। इन रीजन्स में जो डोमिनेंट कास्ट होती है वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत पावरफुल होती है एंड मोस्ट ऑफ दीज कास्ट दे बिलोंग टू मिडल और हाई रैंक कास्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जाट्स एंड राजपूत्स ऑफ उत्तर प्रदेश, वोकालिकास एंड लिंगायत्स इन कर्नाटका, कम्मास एंड रेड्डीज इन आंध्र प्रदेश एंड जाट्स एंड सिख्स इन पंजाब। इसके अलावा जो आपके मार्जिनल और लैंडलेस फार्मर्स होते हैं वो लोअर कास्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। एंड अगर हम ऑफिशियल क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो SCs, STs, OBCs इन सब में आते हैं। जो अनटचेबल्स होते हैं या फिर जो तलत कास्ट होते हैं उनको लैंड ओनर का राइट नहीं दिया गया था, तो वो एग्रीकल्चरल लेबर प्रोवाइड करते थे डोमिनेंट लैंड ओनिंग कास्ट्स को। ठीक है, जिससे एक लेबर फोर्स क्रिएट किया विच अलाउड द लैंड ओनर्स टू कल्टिवेट द लैंड इंटेंसिवली एंड गेट हाई रिटर्न्स। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रोप्राइटरी कास्ट के बारे में बात की गई है विच ओन्स मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज एंड कैन कमांड लेबर टू वर्क फॉर दैम। एंड हाँ, मतलब यही है इसमें इतना इम्पोर्टेंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। बाकी तो वी हैव कवर्ड द एंटायर टॉपिक एंड विद दैट इज़ जस्ट फॉर दिस वीडियो।